हर हर महादेव। आइए सभी भक्त, बड़े ही प्रसन्नता का विषय है कि हमें सुनाने का और आपको सुनने का अवसर मिला है इस पावन पवित्र माह श्रावण में, जिसका अर्थ ही ये समझिए कि श्रावण यानी श्रवण, श्रवण यानी कान, ये सुनने का, पुण्य धर्म करने का माह है। तो ऐसे पावन माह में हम सभी मिलकर के महादेव जी की उपासना करेंगे, सेवा करेंगे और उनके पावन चरित्रों को श्रवण करेंगे। तो प्रारंभ में जैसे आपने और पुराणों को सुना है, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, जिसमें महात्म्य का वर्णन सबसे पहले आता है, वैसे ही शिव महापुराण में भी महात्म्य है, जिसमें शौनक जी से सभी एकत्रित होकर के कहते हैं कि हमें महादेव के पावन चरित्रों को श्रवण करना है। तो सूत जी से ये प्रश्न किया जाता है। आइए हम सभी इस पावन रचना की ओर चलते हैं, जिसमें लिखा है, शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की महिमा सुनाना। ये पहला अध्याय है और महात्म्य का। तो इसी क्रम से हम प्रतिदिन 16 अध्यायों को श्रवण करेंगे, जिसमें शौनक जी के द्वारा प्रश्न किया गया। पूछने वाले एक ही हैं, पर उस नैमिषारण्य की भूमि पर जिस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में 88,000 ऋषियों की वाणी केवल सूत जी बन करके प्रश्न करते हैं, उत्तर देते हैं शौनकादि ऋषियों को। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है। शौनक जी ने कहा कि हे सूत महाप्राज्ञ, सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्या ही में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। उन्होंने कहा, हे शौनक जी, हम सभी मिलकर के महाज्ञानी सूत जी के चरणों में ये प्रश्न रखते हैं। तो यहाँ शौनकादि जी ने मिलकर के कहा, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों की ज्ञाता है प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सात्वत विशेष रूप से वर्णन कीजिए। हम सभी प्रसन्न होकर के उसे श्रवण करना चाहते हैं। तब सभी सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होगी, तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं, ये भी हमारा प्रश्न है। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, ये भी उनका प्रश्न था। आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट हो एवं परम मंगलकारी हो, तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोपरि हो, सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वोत्तम हो। वह पवित्र कारक उपाय हो, आप हमारे सम्मुख कहिए। हे तात, यह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए, तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने कहा, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल, श्रवण प्रीति लालसा, अतो विचार्य सुधिया वाच्मी शास्त्रम महोत्तमम। सूत जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ शौनक जी, यानी उन्होंने संबोधन में केवल नाम शौनक जी का लिया, लेकिन जितने भी वहां पर मुनिगण ऋषिगण थे उन सभी से उन्होंने संबोधन तः कहा, आप धन्य हैं, आपके हृदय में पुराण के प्रति, पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि के साथ विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। आप चित्त लगाकर श्रवण करिए। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। कालव्याल महात्राश विध्वंस सकर मुत्तमम, शैवम पुराणम परमम विषयनोक्तम पुरामुने। इस
समय आपको मैं जो सुनाने जा रहा हूं, यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास यानी दुख का विनाश करने वाला है। हे मुनि, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। ये मुनि, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताना बहुत आवश्यक है। आपको भी ये प्रश्न परेशान करता होगा और कई लोग ऐसे कहते भी हैं कि यदि हम देवी भागवत महापुराण को सुने तो उसमें देवी की महिमा बताई जाती है, देवी सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा कहा जाता है। यदि हम श्रीमद् भागवत महापुराण सुने तो हमें लगता है भगवान नारायण या भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ, गुणों से परिपूर्ण है, श्रेष्ठ है, महान है। और हम अब शिव पुराण सुन रहे हैं तो इसमें महादेव जी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपको लगता होगा कि अलग अलग पुराण क्या आडंबर फैला रहे हैं, इधर ये कहते हैं ये महान, वो कहते हैं वो महान। तो एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि अलग अलग कल्प में, अलग अलग मनवंतर में, अलग अलग रूप में भगवान का प्रादुर्भाव होता था और सभी अलग अलग, जैसे व्यास हुआ करते थे, अलग अलग इंद्र हुआ करते थे, अलग अलग सप्तर्षि हुआ करते थे, अलग अलग ब्रह्मा हुआ करते थे, अलग अलग ब्रह्मांड हैं। तो इसी प्रकार जितने भी आप पुराण ग्रंथों को, शास्त्रों को, वेदों को सुनते हैं, पढ़ते हैं या जो आपने अभी तक जाना होगा, उन सभी का अर्थ और उनमें लिखा हुआ एक एक शब्द सत्य है। क्योंकि अलग अलग समय पर, जैसे मान लीजिए अभी मैं कथा कह रही हूँ, मेरे पूर्व में कोई और कथा कहा होगा, मेरे जाने के बाद कोई और कहेगा। तो कथा सबने कही है, सबका अपना अपना तरीका है कहने का, किंतु कथा वही थी और अलग अलग तरीके से अलग अलग मानव मनुष्यों के द्वारा गाई जाए। ऐसे ही अलग अलग मनवंतर, अलग अलग कल्प में, अलग अलग चतुर्युगी में भगवान प्रकट होकर के ऐसे लीलाएं करते हैं और उनके द्वारा जब सृष्टि का सृजन होता है, पालन और संहार होता है, तो उसी को पुराण में लिपिबद्ध कर दिया जाता है। हर हर महादेव। तो यहाँ पर वर्णन आता है, बोले हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है और उसे श्रवण करने को मिलता है। इस कलिकाल में प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस पुराण से बढ़कर या इस पुराण के अतिरिक्त कोई और अन्य साधन नहीं है। तो इस पुराण को आप श्रद्धा भाव से श्रवण करें। यह पुराण परम उत्तम है और इसे भूलकर भी भगवान शिव का वांगमय स्वरूप न समझने वाले को अपराध लगता है। ये भूतल पर भगवान शिव का, महादेव का स्वयं स्वरूप है, या यूं कहें उनकी शब्दमयी मूर्ति है। सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों के इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। सूत जी आगे कहते हैं, भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञ जो पुण्य देने वाले होते हैं, वही केवल एक बार या कुछ समय के लिए ही शिवपुराण का श्रवण कर लेने मात्र से आपको वही पुण्य प्राप्त होता है। वह भगवान शिव जी की कथाओं के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र से पुराण का श्रवण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र रूप में ही स्वयं भूमि पर विराजमान है, इसमें संदेह नहीं। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वाले के चरण कमलों की धूलि भी मुनिगण तीर्थ के समान समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ ना हो
तो उसे प्रतिदिन स्थित चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुन लेना चाहिए। हे मुनि, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी आसक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए, जैसे हम अभी कर रहे हैं श्रावण मास में। जो लोग इस मुहूर्त या उसका आधा समय या उसका भी आधा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण कर लेते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती, उन्हें नरक नहीं जाना पड़ता। जो 28 नरक हैं, उन नरकों में उनका वास नहीं होता। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस पुराण की कथा को सुनता है, वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार से पार हो जाता है। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है, वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल ही प्राप्त हो जाता है। हे मुने, विशेषकर इस कलिकाल में जो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई और साधन नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए और करने वाले को सदा ही शिव महिमा श्रवण करने से उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। इस पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ, इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भलीभांति संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी सतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। कहीं कहीं संहिताओं के हिसाब से ही 7 दिन का शिव पुराण हमें श्रवण करने को मिलता है। वैसे 9 दिन का विधान इसके प्रारंभ में ही बताया गया है और बाकी अब प्रवचन के रूप में भी श्रवण किया जा सकता है। मासिक श्रवण का तो लाभ है ही। 7 संहिताओं से युक्त है दिव्य पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़ता है, वह जीवन युक्त होते हुए भी जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने वाला सुअवसर नहीं प्राप्त होता, तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने में सक्षम है और मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है, वह घर तीर्थ स्वरूप ही है और उसमें निवास करने वाले के पाप यह नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता, तभी तक उसे पापी कहा जाता है, उसके बाद नहीं। गंगा आदि पवित्र नदियां, मुक्तिदायिनी सप्तपुरियां तथा गयादि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो, उसे नित्य शिव पुराण का एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का भी स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थ अनुसार इस शिव पुराण को वाचता और नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्यात्मा
है, इसमें संशय नहीं। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान कर देते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित तो हो, रेशमी वस्त्र आदि वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा सेवों का सर्वस्व है। इहलोक और परलोक में सुख चाहने वालों को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन पाठन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्षु जनों को समझना चाहिए। यह शिव पुराण आत्म तत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का समन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। इति श्री स्कांदे पुराणे शिव पुराण महात्म्ये तन्महिमवर्णन नाम प्रथमोऽध्याय इति संपूर्णम। ये हुआ प्रथम अध्याय विश्राम। अथ द्वितीय अध्याय। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिव लोक की प्राप्ति हुई। ये सौनक जी के द्वारा फिर से प्रश्न किया गया, उसका उत्तर सूत जी दे रहे हैं। बोले, सूत महाभाग धनस्त्वं परमार्थवित् अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया ही नः। सौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई। हमने यह पाप नाशनी कथा को अपने मन में, हृदय में, चित्त में धारण कर लिया। मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनाई। हमने सुनी। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों का नाश करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची, सत्य विहीन तथा माता पिता से द्वेष ईर्ष्या रखने वाले, पाखंडी, हिंसक वृत्ति के हैं, वे भी ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कलिकाल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले, अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से कलिकाल में पवित्र हो जाते हैं। मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। जो सठ हैं, अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे भी कलयुग में इस पुराण से पवित्र हो जाते हैं, इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी कलिकाल में इस पुराण को, इस ज्ञान यज्ञ को श्रवण करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देता है, संसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है
और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उनसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया करता था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित किया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहां पर शोभावती नाम की एक वैश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी थी। धन और धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप करने लगे। प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को पत्नी बना लिया तथा वैश्या ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, पीने, खाने, क्रीड़ा करने, दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करते हुए अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न रहे। वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता जो उन्हें रोकते। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला। उसका सारा धन हर लिया। वैश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी पुरुष ने अपना और पिता आदि का सारा धन वैश्या को दे दिया। वह पापी अवक्ष्य भक्षण करने लगा, मदपान करने लगा। वह नीच ब्राह्मण उस वैश्या के साथ एक ही पात्र में सदा जूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। वह ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वह एक ब्राह्मण देवता शिवपुराण की कथा वहां पर कह रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखार बिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर केवल पूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे। हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके अंगों पर सजी हुई थी। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर वे शिवदूत कैलाश की ओर जाने लगे और यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्र भगवान के समान प्रतीत होने वाले चारों दूतों को देखकर के धर्मज्ञ धर्मराज ने उनसे विधि पूर्वक पूजन किया और पूछा। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत तो जान लिया, परंतु फिर भी हाथ जोड़कर विनती की, प्रार्थना की, उनकी स्तुति आदि करने लगे। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन दूतों से फिर कुछ पूछा नहीं। समझ गए कि कारण क्या है। यमराज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव को दे दिया। शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्त हो जाते हैं। भगवान सदाशिव परमधाम को वेदज्ञ सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की है तथा अपने माता पिता पत्नी को मार दिया, वैश्यागामी, शराब का पान करने वाला देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परमधाम को प्राप्त कर लिया, तो हमारा भी उद्धार महादेव की ये पवित्र कथा करेगी। हर हर महादेव।
ये द्वितीय अध्याय विश्राम हुआ। अथ तृतीय अध्याय प्रारंभ। चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। सौनकादि ऋषियों ने फिर से प्रश्न किया सूत जी महाराज से। सौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को कहिए। हाथ जोड़ लिया, बड़े भाव विनम्रता से प्रश्न करना आरंभ किया। इसके बाद उन्होंने कहा, अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती, किंतु भगवान शंकर के कथामृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदाशिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है, धन्य है, धन्य है। और कथा का श्रवण कराने वाला भी धन्य है, धन्य है, धन्य है। ऐसा सूत जी और शौनकादि ऋषि कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। सूत जी बोले, हे सनक मुनि, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य हैं तथा वेद वेदांताओं में श्रेष्ठ हैं। तो समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बास्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे ना देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसी भी धर्म कार्य को नहीं करना चाहते। किसानी करते हैं, भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे परस्त्री गमन करने वाले हैं और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सद्धर्म को वे बिल्कुल नहीं मानते। वे सभी पाप बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या ही कहा जाएगा। जब ब्राह्मण ऐसे होंगे तो और कैसे होंगे। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार वाले हैं, स्वधर्म विमुख हैं, खल हैं, दुष्ट हैं। वे सदा कुकर्म में लगे हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल हो चुकी हैं, स्वभाव से मलिच्छ, चरणी, पापासक, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। अब ऐसे में कुजनों के निवास स्थान उस बास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह दुर्मार्ग पर ही चलता था। कुत्सित चित्त वाला वह वैश्यागामी था। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट कामासक्त होकर वैश्या के पास जाता था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष बीत गए। उसकी स्त्री चंचुला स्वधर्मनाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के अत्याचार से प्रभावित होने के कारण वह आगे चलकर वह भी दुराचारणी हो गई। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमार्गामिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी पुरुष के पास जाकर निवास करने लगी। हे मुने, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारिणी पत्नी चंचुला को पर पुरुष के साथ रात्रि में देख लिया। उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में पर पुरुष के साथ देखकर वह क्रोध पूर्वक वेग से दौड़ा और उस दुष्ट बिंदुक को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी से भाग गया। इसने
पीछा किया मारने के लिए, जान लेने के लिए, और वो भाग गया। तब वह दुरात्मा, दुष्ट आत्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्कों से बार बार पीटने लगा। वह व्यभिचारिणी दुष्टा नारी चंचुला पीटी जाने पर भी कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट पति का बिंदुक से कहने लगी। चंचुला बोली, मुझ पति परायणा युवती पत्नी को छोड़कर आप कुबुद्धिवश प्रतिदिन वेश्या के साथ इच्छा अनुसार रमण करते हैं। आप ही बताएं कि रूपवती तथा कामसक्त चित्त वाली मुझे वो युवती को छोड़कर, पति के बिना पति विहीन रहने वाली मुझको छोड़कर आप किसी और पराई स्त्री के पास जाते हैं। मैं अत्यंत सुंदर हूँ तथा यौवन संपन्न हूँ, आपके बिना मेरा जीवन बेकार है, लेकिन आप दूसरी पराई स्त्री के पास जाते हैं। सूत जी कहते हैं, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मणाधम स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदुक कहने लगा। बिंदुक बोला, काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने यह सत्य ही कहा। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात करता हूँ उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुष के साथ रहो, उन्हें अपने साथ रखो और उनसे धन खींचो। वह सारा धन वैश्या के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध होगा। तुम पराये पुरुषों को घर बुलाओ, उनसे धन लूटो और मुझे दो। सूत जी बोले, पति का यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उसकी वही कही बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया और तथा दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। पति पत्नी दोनों ही दूसरे पुरुषों को बुलाते और उनसे धन छीन लेते। इस प्रकार दुराचार में डूबे हुए दोनों उन्मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी बहुत सा समय व्यर्थ ही बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक पराय पुरुषों के साथ विहार करती रही। उस चंचुला का नामक स्त्री का कुछ कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। उसको वृद्धावस्था घेरने लगी। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के पवित्र जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुओं के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का पारिग डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से वह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई, कांपने लगी और कांपते हुए जब कथा समाप्त हुई वह लोग वहां से बाहर चले गए। तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांचने वाले उन ब्राह्मण के पास जाकर कहने लगी। चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हो गया। मुझे जो पाप मैंने किया उसके बारे में पता नहीं था कि यह पाप है और इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। हे स्वामिन, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करिए, आप मेरा उद्धार करिए। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामांध होकर अपनी संपूर्ण यौवनावस्था व्यभिचार में बिताई। आज वैराग्य रस से ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार में वैराग्य आ रहा है।
मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुत्सित हूँ, विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। थोड़े से सुख के लिए मैंने अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप को अनजाने में ही कर डाला। हाय, ना जाने किस किस के घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा। वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्युकाल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय मेरे विशेष दुख देने वाले उस महायातना को मैं कैसे सहूंगी। दुख और शोक से ग्रसित हो मैं किस सहज इंद्रिय व्यापार रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, हाय मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी हुई हूँ। हाय विधाता, मुझ पापनी को आपने हठात ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे दी जो सभी प्रकार से सुख देने वाले स्वधर्म को दूर कर देती है। हे द्विज, शूल से बिंधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत पर शिखर से गिराने पर जैसा घोर कष्ट पाता है उससे भी कठोर गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि नहीं होगी। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किसका आश्रय लूं। मुझ नरकगामिनी की इस संसार में कौन रक्षा करेगा। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। आपके शरण में आई हूँ, मुझ दीन अबला पर दया करिए, मेरा उद्धार करिए। सूत जी बोले, हे सोनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपापूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी होना। हर हर महादेव। सौभाग्य की अध्याय चतुर्थ। ब्राह्मण बोले, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गई। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव जी की शरण में आओ। शिव जी की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव जी की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। तत्पश्चात ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो तुम्हारे मन में अभी भाव आ रहा है यही प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक माना है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं। इस पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे किसी उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री सांब सदा शिव के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है और
इसी कारण महादेव जी ने इसको आग्रह पूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है। उस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही होती है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है, वह दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम पद को पा लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो गए। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह कथा श्रवण भव बंधन रूपी रोग नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधिध्यासन करने से पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वरी भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती हैं। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं। जो शिव भक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन से आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटाकर भक्तिभाव से भगवान शंकर की परम कथा को, पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी, उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणान बिंदों का चिंतन करने वाली ये ब्राह्मणी, आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। एक ही जन्म में मुक्ति हो जाएगी। अब मैं यह तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूर्य बोले, सौनक जी के इतना कहने पर श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। सूर्य जी कह रहे हैं, सौनक जी इतना कहने पर, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदुग की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसने आनंद से भगवान का ध्यान किया, प्रणाम किया। उसके नेत्रों से आनंद अश्रु झलकने लगे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्षित होकर हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। हाथ जोड़कर बोली, ही मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त तथा उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री, जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगी। चंचुला बोली, हे ब्राह्मण, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य है, परमार्थ में सदा परोपकार में लगे हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुष मैं प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधु, नरक के समुद्र में गिरी हुई मुझे भगवान से आशीर्वाद दिलाने वाले आप हैं। आप मेरा उद्धार कर रहे हैं और मैं ऐसा आग्रह करती हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य हो गया है, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूर्य जी बोले, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से मन में संकल्प लेकर ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर होकर वहां रहने लगी। तदंतर से भक्तों में श्रेष्ठ शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री का शिव पुराण की उत्तम कथा कहना सुनाना आरंभ किया। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महान क्षेत्र पर जहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण ने शिव पुराण की परम उत्तम कथा सुनाई, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली थी, उस परम उत्तम कथा को सुनकर ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उन सद्गुरु की कृपा से उनका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उनके हृदय में शिव के
सद्गुरु रूप चिंतन होने लगा, शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव के चरणों में प्रीति लगाई। शिव में लगी हुई रहने वाली उसकी उत्तम बुद्धि भगवान शिव सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन करना आरंभ किया। वह प्रतिदिन तीर्थ में जल स्नान करती, जटा और वल्कल वस्त्र धारण करती, समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। वह भगवान शिव के नाम जप में लगी रहने लगी, संयमित वाणी से अल्पाहार करती और गुरु के बताए मार्ग पर चलती, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। हे सोनक जी, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचुला ने बहुत सा समय बिता दिया। तत्पश्चात समय के अनुसार समय पूर्ण होने पर भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त चंचुला अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला विमान पर आरूढ़ हुई। भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्रकार मुकुट था और गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश, श्रृंगी, नंदी, वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ नील चिन्ह शोभा पताका और चिन्ह शोभा पाता था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा दे रहा था। उन्होंने अनेक वामांग में गौरी देवी को बिठा रखा था। विद्युत पुंज से समान प्रकाशित होते हुए गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकारों को धारण कर रखा था। सारे अंगों पर भस्म लगी हुई थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे अत्यंत उज्ज्वल वर्ण वाले थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके ब्राह्मण पत्नी चंचला बहुत प्रसन्न हो गई। गदगद होकर आनंदित होकर झूमने लगी। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान शंकर का बारंबार दर्शन किया, बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से आनंद के साथ संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी होकर के उसके नेत्रों से आनंद अश्रु अविरत धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी तो दिव्य रूप धारणी बिंदुग प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। उस समय सब परमानंद में डूब गए। ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। बोले शंकर भगवान की जय। 4th अध्याय संपूर्ण। 5वां अध्याय प्रारंभ। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती की आज्ञा पाकर तुम्बरुका बिंद पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपत्ति का शिवधाम में सुखी होना। यहाँ पर सौनकादि ऋषियों ने फिर प्रश्न किया, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई। हे महामते, सदगति प्राप्त करने के बाद वहां जाकर चंचुला ने क्या किया और उसके पति का क्या हुआ, सब मुझे वृतांत विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे सौनक जी, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वहीं उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिजानंदिनी, हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है।
समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा हैं, निर्गुणा भी हैं तथा आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपिणी आध्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन एवं संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूर्य बोले, हे सौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम अश्रु उमड़ आए। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्तवत्सला पार्वती देवी चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से कहने लगी। पार्वती बोली, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं। सूर्य बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर चंचुला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रेम पूर्वक पूछने लगी। चंचुला बोली, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुग इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति है? क्या गति हुई है? मैं यह नहीं जानती। कल्याण कारिणी दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपा करके वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। वे ना जाने किस गति को प्राप्त हुए। सूर्य बोले, चंचुला का यह वचन सुनकर नीति वत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर दिया। गिरिजा बोली, हे सुते, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा है। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूर्य बोले, हे सौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख को सुनकर के दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित होकर महेश्वरी को प्रणाम कर पुनः पूछा। चंचुला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उन परमात्मा के समान पति जो पापात्मा है, उनके उद्धार का उपाय, उत्तम से उत्तम उपाय शीघ्र से शीघ्र बताइए। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूर्य बोले, उसकी यह बात सुनकर भक्तवत्सला पार्वती जी अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर ऐसा कहने लगी। पार्वती जी बोली, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी कथा, उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को नष्ट कर के उत्तम गति का भागी हो जाएगा। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। कैसे होगी? व्यवस्था होनी चाहिए। सूर्य जी बोले, उन ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आ गई। उन भक्तवत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी भगवान शिव जी की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्रू को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा। गिरिजा बोली, मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले तथा शिव में प्रीति रखने वाले हे तुम्बुरो, क्योंकि यहाँ इनकी पत्नी का अभी नाम तुम्बरू का अभी आएगा।
उनके से जुड़ा हुआ नाम जिन्होंने भगवान महादेव को प्रसन्न किया था। मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि सारे अच्छे कर्मों को छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि मूढ़ हो गई। मूढ़ता छा जाने के कारण वह कर्तव्य अकर्तव्य विवेक नहीं जानता है। कितने सुंदर सुंदर चित्र हैं। ये हमारे महादेव की बारात जा रही है। कार्तिकेय जी, भगवान नारायण की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, उस पर ब्रह्मा जी का आसन। तो सारे अच्छे कर्मों से वह विमुख हो गया। अवक्ष भक्षण करने लगा, सज्जनों से द्वेष करने लगा, दूषित वस्तुओं का दान लेना देना शुरू कर दिया। यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ में खाता, उल्टे हाथ से खाता और दीनों को सताता, क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता। सारे कुकर्म उसके अंदर थे। वह चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता। वह बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और वह दुष्टों के संग में निरत रहता था। उसने वैश्या के कुसंग से अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके व्यभिचारिणी बना डाला। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर समय आने पर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों को भोग कर वह दुष्टात्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से छूट जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुग नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। सूत जी बोले, हे सौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की कि मुझे इतना सुंदर कार्य मिला है, मुझे कथा कहने को मिला है। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुमरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए। वहां वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बरू ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पासों में बांध लिया। बांधने के बाद तदंतर तुम्बरू ने शिव पुराण की कथा वाचना आरंभ किया। महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के लिए शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई जा रही है। तुमरू विंध्याचल पर्वत पर आए हैं और भी कथा सुना रहे हैं। तब तो उस कथा को सुनने के लिए लोभ से बहुत से देवता और ऋषि शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। रूप बदल बदल करके आने लगे। आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनने के लिए बहुत भीड़ लग गई। पर्वत पर बड़ा अद्भुत कल्याणकारी समाज जुट गया। तत्पश्चात तुमरू ने उस पिशाच को पासों से
बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा कहना आरंभ कर दी। महात्मा सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता का गान किया। सातवीं संहिता तक शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट रूप में वर्णन किया। सात संहिता वाले शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को शीघ्र ही त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों पर उद्भासित हो गए। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुग अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती पति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक शिव जी का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोरम गुणगान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुमरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना गण बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनी भूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपत्ति परम सुखी हो गए। यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया जो पापों का नाश करने वाला है, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला है, अत्यंत पवित्र तथा उनमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा एकाग्र चित्त होकर इसका पाठ करता है वह अनेक सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। बोले शंकर भगवान।